दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन 4% से ज़्यादा की हमें गिरावट नजर आया एंड 925 रुपये के आसपास हमें करंटली ड्यूरिंग द मार्केट हमें टाटा मोटर्स ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर आप रिसेंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 3:25 के आसपास वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं 5 मिनट बचे हुए हैं मार्केट क्लोज होने के लिए। तो टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो इसी लेवल्स के आसपास हमें क्लोजिंग निकल के आ सकती है। लेकिन अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के अंदर ऐसा हुआ क्या कि जिस वजह से गिरावट हमें देखने को मिला। इसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे के कारण हमने कल की वीडियोस के अंदर दोस्तों आपके साथ शेयर किया था। जिन जिन लोगों ने कल की वीडियोस को देखा है उन सभी लोगों को पता है कि टाटा मोटर्स के अंदर आज क्यों गिरावट हुआ और एक गिरावट के पीछे का कारण क्या था। लेकिन जिन लोगों ने कल के वीडियोस के अंदर दोस्तों वीडियो नहीं देखा तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो होने वाला है। देखिएगा बेसिकली आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 4% तक का तो गिरावट हमें देखने को मिला ही है। लेकिन पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक टाटा मोटर्स ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 20% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं बल्कि मल्टीपल सेक्टर मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर दोस्तों गिरावट हुआ। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इसके पीछे का एक कारण तो यही होगा कि मार्केट के अंदर हमें बहुत बुरी तरीके से गिरावट हमें देखने को मिला है। तो ये रीज़न हो सकता है कि टाटा मोटर्स के अंदर भी गिरावट हुआ। राइट दोस्तों, ये एक रीज़न तो है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रीज़न है सेकंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्केट के अंदर आपको पता होगा कि आज के दिन जो फॉल हमें देखने को मिला हुआ है ना, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला। आपको पता होगा जो वॉर हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है ना, इस वजह से हर एक कंट्री के जो स्टॉक मार्केट से उनके अंदर दोस्तों नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, उनके अंदर हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो जिस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें आज के दिन हमें फॉल नज़र आया, गिरावट नज़र आई एंड उसी की वजह से अगर देखा जाए मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर एंड मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर हमें गिरावट नज़र आया। ये एक तो रीज़न तो है, लेकिन जो सेकंड रीज़न है वो टाटा मोटर्स के ही अंदर दोस्तों देखने को मिला है। तो चलिए एक एक करके रीजन्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा ये जो पहला रीज़न हमने बात किया ना, इससे ओरिएंटेड है। देखिएगा 4 घंटे पहले अपडेट आया था कि टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो, टीवीएस, आइशर शेयर्स फॉल 2 to 5%, यानी कि ऑटो सेक्टर के अंदर तो फॉल हमें देखने को मिला ही हुआ। इस वजह से जितने सारे ऑटो सेक्टर के कंपनीज हैं उन हर एक कंपनी के अंदर हमें फॉल नज़र आया। अभी जिन लोगों ने कल की वीडियोस देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि कल की वीडियोस के अंदर हमने आपके साथ टाटा मोटर्स के सेल्स का डेटा हमने आपके साथ शेयर किया था। सितंबर मंथ का सेल्स का डेटा हमने आपके साथ शेयर किया। तो उसी सेल्स के डेटा के अंदर हमें नेगेटिविटी दोस्तों शो हुआ टाटा मोटर्स के अंदर और बहुत सारी कंपनीज के अंदर। और यही वजह से ऑटो सेक्टर वाली जितने सारी कंपनीज ने नेगेटिव सेल्स का डेटा अपना प्रेजेंट किया, उन हर एक कंपनी के अंदर हमें फॉल नजर आया। देखिएगा 2 घंटे पहले एक और अपडेट हमें देखने को मिला है। उस अपडेट के अंदर क्लियर कट बोला गया है कि सितंबर का जो सेल्स का डेटा टाटा मोटर्स का हमें देखने को मिला था, उस डेटा के अंदर 15% तक का सेल्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला हुआ है। और ये ऑब्जर्व अगर करके चलेंगे तो टाटा मोटर्स के द्वारा हमें जो सितंबर 2024 का जो सेल्स हमें कंपनी ने प्रेजेंट किया था वो कितना प्रेजेंट किया था, 69,694 यूनिट्स के आसपास हमें डोमेस्टिक सेल्स हमें कंपनी ने प्रेजेंट किया। लेकिन सितंबर 2023 का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, सितंबर 2023 के अंदर कंपनी ने सेल किया था 82,023 यूनिट्स। तो आप समझ सकते हो 83,000 यूनिट से घट के किया है 69,000 यूनिट्स। तो आप समझ सकते हो। तो इस वजह से 15% तक का फॉल इनके सेल्स के अंदर हमें देखने को मिला हुआ है ईयर बेसिस के ऊपर। तो यही मेन रीज़न था, यही मेन कारण था जिस वजह से हमें कंपनी के अंदर हमें फॉल नज़र आया। एक और अगर अभी इनका सेल्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे डोमेस्टिक सेल्स था। ये अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। तो ईवी सेगमेंट के अंदर भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टाटा मोटर्स ने सितंबर 2023 में कितना सेल किया था, 6,050 यूनिट्स कंपनी ने सेल किया था। और सितंबर 2024 के अंदर देखोगे तो 4,680 यूनिट्स कंपनी के द्वारा हमें सेल किया गया, यानी कि 6,050 यूनिट से करंटली सेल किया है 4,680 यूनिट। तो इसके अंदर भी करीब करीब अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट
21% तक का फॉल हमें देखने को मिल चुका है, गिरावट हमें देखने को मिल चुका है इनके सेल्स के अंदर। यही जो फॉल हमें देखने को मिला था सेल्स का, इसी वजह से टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन और ऑटो सेक्टर के अंदर आज के दिन हमें फॉल नजर आया। एंड ओवरऑल मार्केट तो दोस्तों बियरिश मूड में ही हमें देखने को मिल रहा था, इस वजह से थोड़ा और बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हमें कंपनीज के अंदर हमें नजर आया। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, टाटा मोटर्स अभी जैसी जैसी कंपनी गिरावट के अंदर दोस्तों नजर आए ना, वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर ऐड करना। शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी प्रेशर क्रिएट कर सकता है, पैनिक क्रिएट कर सकता है, बहुत सारे लोगों को परेशान भी कर सकता है। लेकिन अगर आप टाटा मोटर्स को लॉन्ग टर्म के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो ही बाइंग करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के ही अंदर एक मल्टीबैग रिटर्न्स कंपनी शेयर होल्डर्स को बना के दे सकता है। क्योंकि अभी देखिएगा, ये देख के बहुत सारे लोगों के द्वारा हमें सेलिंग किया गया होगा आज के दिन, टाटा मोटर्स के अंदर बहुत सारे लोगों के द्वारा हमें सेल किया गया होगा। लेकिन इसी गिरावट के अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेस क्या करते हैं ना, वो लगातार दोस्तों बाइंग करते हैं और उनका नाम है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा टाटा मोटर्स का। तो जहां सिर्फ 2 मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग किया, एक तो जून और एक तो जुलाई, बाकी हर एक मंथ के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग किया गया, जैसे कि अप्रैल, मई एंड अगस्त। लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बहुत अच्छी खासी बाइंग हमें किया जा चुका है। एंड अगस्त मंथ के अंदर तो बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइंग हमें किया गया है। तो दोस्तों अगर कंपनी डूबने वाली है, अगर कंपनी बर्बाद होने वाली है, अगर कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट अगर होने वाली है, तो क्यों इन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों बाइंग किया जा रहा है, राइट? क्योंकि उनको पता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर अगर कंपनी गिरता है तो हम लोग और ज़्यादा एकोमोडेट करेंगे, हम लोग और ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो के अंदर शेयर्स ऐड करेंगे, ताकि जब कंपनी के अंदर रियल तेज़ी हमें देखने को मिलेगा, रियल रैली हमें देखने को मिलेगा, उस समय सबसे ज़्यादा मुनाफा हम ही लोगों को मिलेगा। तो अभी दिसंबर यानी कि 2024 दिसंबर तक हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है टाटा मोटर्स कंपनी को लेके। तो मिनिमम टारगेट दिया गया है पहला 1100 रुपये का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है जो कि दूसरा 1300 रुपये का। दोस्तों कंपनी कोई बुरा नहीं है। अभी एक पॉइंट ऑब्जर्व करना कि अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। ये टेक्निकल चार्ट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है, ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब जब ये कंपनी इसके बीच में हमें ट्रेड करता है, इन्हीं लेवल्स के अंदर हमें लगातार दोस्तों कंपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों लेता है। अभी देखिएगा ऑलमोस्ट जो टाटा मोटर्स है वो सपोर्ट लेवल के ही आसपास हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इन्हीं लेवल्स की 2 पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल सकता है। एक तो इन्हीं लेवल्स के बीच में इसी लेवल्स पर सपोर्ट लेवल के ही ऊपर कंपनी कंसोलिडेट करके इसी लेवल से अच्छी खासी रैली हमें कंपनी शो कर सकता है। लेकिन अगर टाटा मोटर्स के द्वारा जो इंपॉर्टेंट कंपनी का सपोर्ट लेवल है जो कि 919 रुपये का, ये लेवल्स को अगर कंपनी ब्रेकडाउन दोस्तों करता है, फिर हमें इस कंपनी का जो थोड़ा बहुत कंपनी नेगेटिविटी हमें शो कर पाएगा, थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर फॉल फिर हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है तो जिस वजह से टाटा मोटर्स यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेगा एंड यही से तेजी हमें देखने को मिल सकती। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत सारे कंपनीज के अंदर, बड़े बड़े कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम हमें लॉन्ग टर्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। तो इतना पॉइंट नोट करना, जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड डरने की कोई बात नहीं है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है KPIT। तो KPIT आपको पता होगा कि रिसेंट बेसिस के ऊपर हमने आपके साथ बोला था कि 1630 रुपये के आसपास निवेश करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। और 1630 रुपये ही क्यों मैं हमने आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे का एक कारण था, इसके पीछे का एक रीज़न था जो कि हमने टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आज के दिन दोस्तों मार्केट के अंदर गिरावट नहीं होता तो KPIT के अंदर एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल चुका था फर्स्ट हाफ के अंदर। अगर आप ये ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी के द्वारा लो हमें जो जनरेट किया था ना आज के दिन, वो 1640 रुपये का था एंड हाई अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 1713 का। तो इसका मतलब क्या था, बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर दोस्तों फर्स्ट हाफ के अंदर हमें देखने को मिला था। लेकिन जैसे सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट के अंदर और ज़्यादा बुरी तरीके से गिरावट हमें देखने को मिला, उसी वजह से मैक्सिमम कंपनी जो फर्स्ट हाफ के अंदर हमें पॉजिटिविटी के अंदर ट्रेड कर रहा था, वही कंपनी सेकेंड हाफ के अंदर एक नए के बराबर परफॉर्म किया या फिर थोड़ा बहुत गिरावट के अंदर हमें क्लोज हुआ एंड KPIT 1670 रुपये के आसपास हमें क्लोज हो चुका है। लेकिन अभी भी KPIT के अंदर दोस्तों बाइंग करने का मौका है, क्योंकि यही लेवल से एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ इनका टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे, पिछले 6 महीने का चार्ट मैंने आपके साथ ओपन किया है, तो आपको पता लगेगा कि KPIT कंपनी अभी भी हमें 11% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर, तो यह बाइंग करने का कितना बड़ा हमें मौका कंपनी दोस्तों दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद टेक्निकल चार्ट में आपके साथ शेयर करूंगा और उसी टेक्निकल चार्ट को देख के आपको समझ में आएगा यही लेवल अच्छा है बाइंग करने के लिए। तो अपडेट आया है 6 घंटे पहले।
यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, द KPIT टेक्नोलॉजी शेयर रेज ए JP मॉर्गन अपग्रेड ओवरवेट, यानी कि JP मॉर्गन के द्वारा हमें KPIT कंपनी को लेके हमें टारगेट दिया। एंड टारगेट की अगर बात की जाए तो इनका मानना है कि KPIT के अंदर एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकता है, तेजी हमें देखने को मिल सकता है एंड 20% तक का हमें रैली कंपनी के अंदर आ सकता है। इस तरीके से व्यू हमें बोला गया है एंड टारगेट प्राइस दिया है 2000 रुपीज़ का, यानी कि 2000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया है। उसी के साथ साथ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये भी हमें कंपनी के अंदर बोला गया है। तो क्या स्टेटमेंट पास आउट हुआ है देखिएगा, द स्टॉक हैज underperformed over the last 1 to 3 months compared to peers largely due to negative news around electric vehicles as global automaker push out electric vehicles target. However, KPIT clients BMW, Honda and Renault has not scaled their back their electric vehicles goal, with BMW and Honda maintaining target of 50% and 40% electric vehicle sales by 2030 respectively. यानी कि ये दोस्तों ऑब्जर्व अगर आप करके चलेंगे तो जो KPIT कंपनी के जो क्लाइंट्स है जैसे कि BMW एंड होंडा, इन्होंने दोस्तों पहले कोई गोल हमें मेंटेन नहीं किया था, लेकिन अभी उन्होंने दोस्तों ये गोल मेंटेन किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक इनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेल हमें होने वाला है वो करीब करीब 50% से लेके 40% तक का ये सेल्स हमें हो सकता है, ऐसा इनके द्वारा हमें स्टेटमेंट पास आउट हुआ है। एंड जितना ज़्यादा व्हीकल दोस्तों लॉन्च करेंगे, सेल्स करेंगे, उतना ज़्यादा KPIT कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि KPIT से ही ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करके लेते। उसी के साथ साथ यहाँ दोस्तों एक और स्टेटमेंट हमें पास आउट हुआ है, आप देख सकते हो, इट हैज़ पिक्ड Infosys, Tech Mahindra and Wipro from the large cap space, while KPIT Technologies and Persistent System are its preferred pick for mid cap basket। यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन सारी कंपनी जो नाम हमने आपके साथ करंटली शेयर किया, इन सारी कंपनीज के अंदर दोस्तों बाइंग करने का व्यू दिया गया है, बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है और ये बोला गया है कि आने वाले सालों में इन सारी के सारी कंपनीज के अंदर एक शानदार तरीके से रैली हमें देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का नाम क्या है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर चूज किया है एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर KPIT टेक्नोलॉजीज एंड परसिस्टेंट सिस्टम ये चूज किया है। अभी हम आ चुके KPIT के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो KPIT के टेक्निकल चार्ट अगर आप देखोगे नीचे से लगातार दोस्तों एक ट्रेड लाइन हमें देखने को मिल रहा है। जो लोग चैनल को फॉलो करते, रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, उनको पता है जैसे कंपनी इस ट्रेड लाइन पर आता है, लगातार कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया है, तर वैसी कंपनी के अंदर हमें तेजी आता है। यानी कि ट्रेड लाइन के ऊपर जब भी कंपनी आएगा, लगातार कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करेगा। एंड रिसेंटली KPIT का अगर आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली कंपनी यही ट्रेड लाइन पर आ चुका है। ट्रेड लाइन के ही ऊपर कंपनी सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है। तो यही लेवल से अच्छी खासी रैली हमें KPIT के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बाइंग स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, क्योंकि यही गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका है। अभी हम बात करेंगे पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। 6390 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 950% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।